निर्गमन के किताब उसका 33वां अध्याय उसका 14वां वचन। निर्गमन के किताब उसका 33वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा ने कहा, मैं अब तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे, आज का प्रचार परमेश्वर के उपस्थिति, लेकिन हिंदी में जो है सब वचन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन आप समझना है। इंग्लिश और तमिल बाइबल में आप देखेंगे परमेश्वर का उपस्थिति कर रहेगा। आप समझ रहे हैं। अभी यहाँ पर भी देखिए हिंदी में अलग दिया है, लेकिन प्रभु यहाँ पर मूसा को देखकर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं कि मेरी उपस्थिति तेरे आगे आके क्या करेगा, चलेगा, और मैं तुझे विश्राम दूंगा कर प्रभु कहते हैं। अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। इजरायली लोग मिस्र देश में से कानान देश के लिए क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ऐसे सफर करते समय, ऐसे सफर करने वाले लोगों को देखकर प्रभु कहते मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आके चलेगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के बच्चे, आज आप और मैं भी मिस्र देश में से कानान देश के लिए क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। आज इस महीने में प्रभु आपको और मुझे देखकर भी वही प्रतिज्ञा कर रहा है कि मेरी उपस्थिति तेरी आगे आगे क्या करेगा, चलेगा। अच्छा, प्रभु का उपस्थिति बोलेंगे तो क्या है? कहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है? जहां पर परमेश्वर है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है। आप समझ रहे हैं। जहां पर परमेश्वर है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति। उसका मतलब अगर मेरे अंदर प्रभु है तो मेरे अंदर परमेश्वर का उपस्थिति। अगर इस जगह पर परमेश्वर है तो यहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है। आप सब, जहां पर प्रभु है वहां पर प्रभु का उपस्थिति, वही उपस्थिति है। आप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 105 उसका 4वां वचन पढ़िए। 105 उसका 4वां वचन। हाँ, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। हाँ, देखिए उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो करके लिखा है। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है कि उसके उपस्थिति की रोज खोज में रहो। उसके उपस्थिति की रोज क्या करना है, खोज में रहना। रोज हम संडे सिर्फ चर्च में आते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके बाद जाते हैं, ऐसा नहीं। संडे टू संडे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि रोज रोज आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में क्या करना है, रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा नहीं कि चर्च में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति आएगा, आपके घर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपके घर पर भी परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। भले आप संडे चर्च में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन बाकी दिन कम से कम आपके घर में आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, बैठना है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहता है रोज रोज हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में क्या करना है, रहना है। इंग्लिश में देखिए वो जगह पर लिखा है प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड, हर जगह पर वो ऐसा ही लिखा है, प्रेजेंस ऑफ गॉड करके लिखा रहेगा। ओके, मैं आज एक 3 पॉइंट बताता हूं। कौन कौन परमेश्वर के उपस्थिति से दूर क्या किया, भागा है कि नहीं? कौन कौन भागा, कोई बोल सकते हैं? कौन कौन परमेश्वर के उपस्थिति से भागा या परमेश्वर ने उनको भगाया? ऐसा बाइबल में 3 व्यक्ति है। फर्स्ट है, मैं ही बता देता हूं। फर्स्ट आदाम, सेकंड काइन, थर्ड योना। आप सब, फर्स्ट आदाम, सेकंड काइन, तीसरा योना। आप देखिए परमेश्वर के बच्चे, आदाम परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था,
उत्पत्ति के किताब उसका 3 अध्याय 8वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर पेड़ के पीछे जाके छुप गया। किधर जाके छुप गया? पेड़ के पीछे। क्यों पेड़ के पीछे जाके छुप गया? क्यों वो प्रभु के उपस्थिति से दूर गया? क्योंकि उसने पाप किया था। परमेश्वर ने जो फल को नहीं खाना है करके कहा था, उसी फल को उसने खाया था। इसके कारण वो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाया। प्रभु के उपस्थिति से डर कर क्या क्या दूर भाग रहा था। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, वो प्रभु के उपस्थिति से दूर होने से क्या हुआ? 3 अध्याय 17वां वचन में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि, लास्ट में लिखा है कि तू दुख के साथ खाना देके कैसा खाएगा? तो दुख के साथ खाएगा। आज देखे हम खुशी से हम सोचते हैं कि खाना तो कम से कम अच्छा से, भले दिन भर तकलीफ उठा के मेहनत करेगा तो भी खाने का समय तो कम से कम शांति से खाए, लेकिन वो खाना भी शांति से खा नहीं पा रहे। कारण क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भागने के कारण, दूर हटने के कारण। सेकंड देखिए, उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि कायन को परमेश्वर ने भगाया। उसके उपस्थिति से प्रभु ने क्या किया? भगाया उसको। क्यों भगाया? उसने अपने भाई आबेल को क्या किया? मर्डर किया। इसके कारण परमेश्वर ने खुद कायन को क्या किया? उसके उपस्थिति से भगाया। भगाने के भगाया तो उसके बाद में क्या हुआ? उसमें वचन में लिखा है कि वो कहता है मैं कहीं स्थिर नहीं रहूंगा और मैं भटकता रहूंगा। जो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होता है वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, वो भटकता ही रहेगा। वो भटकता ही क्या करेगा? रहेगा। जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगा वो हमेशा हर जगह पर स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर। काम पर जाएगा, काम पे स्थिर रहेगा। हर जगह पर कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। कुछ लोग देखिए एक जगह पे काम पे स्थिर नहीं रहते हैं। इधर 10 दिन जाएगा, उधर 10 दिन जाएगा, उधर 10। क्यों? भटकते रहते हैं। ये भटकना किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान भटकते रहते हैं, पूरा पृथ्वी में घूमते रहते हैं। ये शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए प्रभु के उपस्थिति से कभी दूर नहीं होना है। अभी तीसरा योना भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 1 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि योना परमेश्वर के उपस्थिति से दूर क्या क्या भाग कर गया। भागा उसने। किधर गया? भागकर दर्शिश गया। दर्शिश जाने के लिए उसने जहाज का टिकट निकालकर जहाज में जाके निचली भाग में जाके आराम से सोया है। परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ा तूफान को क्या किया? बेचा। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होता है उसके जीवन में बड़ा तूफान क्या करेगा? एक बड़ा तूफान बोलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति से कभी क्या नहीं करना है? दूर नहीं भागना है। इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में देखिए, जो प्रभु के उपस्थिति से दूर होते हैं, मैंने देखा है उनके जीवन में कुछ दिन तक थोड़ा अच्छा रहेंगे, उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। आप समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के बच्चे प्रभु के उपस्थिति से कभी दूर नहीं भागना है। अभी देखिए, अभी मैं बताता हूँ। अभी एक 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितना हो सके उतना समय के हिसाब से मैं बताऊंगा। प्रभु के उपस्थिति में रहने से हमें क्या आशीष मिलता है, उसे ही मैं आपके बीच में बताता हूं। ले लीजिए फर्स्ट पॉइंट, नाहूम भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 1 अध्याय 5वां वचन। नाहूम भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 1 अध्याय 5वां वचन। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप, पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वर्ण सारा संसार उसने अपने सब रहने वालों समेत। बस हो गया। बस उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं
और पहाड़ियां गल जाती है, उसके प्रताप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत तरतरा उठता है। परमेश्वर के बच्चे, ये जगह पर आप इंग्लिश में पढ़कर देखेंगे, लिखा है परमेश्वर के उपस्थिति में पहाड़ क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पहाड़ में अगर परमेश्वर का उपस्थिति आता है, वो पहाड़ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। कैसा पिघल जाता है, कैसा पिघल जाता है वो भी मैं बताता हूं। ले लीजिए भजन संहिता 97, भजन संहिता 97 उसका 5वां वचन, उसका 5वां वचन पढ़ता हूं। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गया, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। पहाड़ देख के परमेश्वर के सामने, बोले तो परमेश्वर के सामने, इंग्लिश में लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में पहाड़ क्या हो जाता है, मोमबत्ती के समान पिघल जाता है। मोमबत्ती देखिए कैसा पिघलता है, ऐसा पहाड़ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के उपस्थिति में हमें मिलने वाली पहला आशीष क्या है, पता है क्या? पहाड़ भी मोमबत्ती के समान क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ये पहाड़ बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? आपका और मेरा हृदय को, आपका और मेरा हृदय। कुछ लोगों का हृदय देखिए पहाड़ का जैसा, पहाड़ का पत्थर जैसा कठोर होता है, लेकिन ऐसे कठोर मन भी परमेश्वर के उपस्थिति में क्या होता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, मैं कहता हूं अभी देखिए यूथ कैंप हुआ था, ये यूथ कैंप में बच्चे लोग सब आए थे। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के उपस्थिति भयंकर क्या क्या उतर कर आया। जब परमेश्वर के उपस्थिति वहां पर उतर कर आया, पास्टर बेंजामिन क्या क्या कर रहे थे, मैसेज कर कर चला रहे थे। उस समय पर परमेश्वर के उपस्थिति वहां पर उतर कर आया। उतर कर आते समय एक लड़का नीचे ऐसा गिरकर फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत से बच्चे लोग देखिए, बहुत से बच्चे यूथ कैंप में जितने बच्चे लोग आए थे उसमें कम से कम 50% बच्चे लोग रोया। 50%। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति। क्यों रोते हैं? पाप का पश्चाताप, पाप का पश्चाताप, इसलिए फूट फूट कर क्या करते हैं, रोते हैं। आप समझ रहे? देखिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे, आप देखिए लूका 7वां अध्याय उसका 36वां वचन में लिखा है, प्रभु यीशु एक फरीसी व्यक्ति के घर पर क्या करते हैं, भोजन के लिए जाते हैं। उस समय पर उस गांव की रहने वाली एक स्त्री, एक महिला, वो क्या करती है, वो पापी स्त्री है, वो बहुत पापी है, व्यभिचार का पाप किया है। वो पापी स्त्री उसके पीछे पीछे क्या आ गया, उसके घर पर आ गया और यीशु के पास आकर खड़ी हो गई, खड़ी होकर रोने लगी, रोने लगी। क्यों रो रही थी? उसको परमेश्वर के उपस्थिति में अपना पाप का पश्चाताप हुआ। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। अपना पाप का पश्चाताप होने के कारण वो रो रही थी। तो वही मैं कहता हूं कि परमेश्वर के उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल जाता है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का उपस्थिति जब एक व्यक्ति के ऊपर उतर कर आता है, उसको अपना पाप का पश्चाताप होता है और वो आंसू बहा बहा कर, रो रो कर अपने पाप को क्या करेगा, पाप का पश्चाताप करेगा। अब समझ रहे हैं? इसलिए देखिए परमेश्वर के उपस्थिति में मिलने वाली बड़ा आशीष देखिए पाप का पश्चाताप। आज बहुत से लोग देखिए पाप करके चर्च में आते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं होता है, पाप का पश्चाताप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति उनके ऊपर उतर कर नहीं आया। अगर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर उतर कर आएगा ना, ऑटोमेटिक उनको पाप का पश्चाताप होगा। परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के ऊपर जब तक नहीं उतरता है, तब तक उसको पाप का पश्चाताप नहीं होगा। भले वो कितना बड़ा पाप किया रहेगा तो भी नहीं होगा। आप समझ? इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति जब आता है, पहाड़ भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। लोग पाप का पश्चाताप होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ। सेकंड ब्लेसिंग क्या है, दूसरा आशीष क्या है? पढ़िए भजन संहिता 16वां भजन संहिता उसका 11वां वचन।
16वां भजन संहिता उसका 11वां वचन। पढ़िए कोई। हाँ पढ़ता हूं मैं, सुनिए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसमें लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, लेकिन आप यही वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के उपस्थिति में हमें क्या मिलता है? दूसरा आशीष आनंद, खुशी, खुशी मिलता है। ये कहां पर मिलेगा? परमेश्वर के उपस्थिति में मिलेगा। जो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में बैठकर आएगा, वो देखिए वो बहुत खुश रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आज इस दुनिया में सब मनुष्य क्या चाहता है? खुशी को चाहता है, सोचता है कि थोड़ा खुश रहना है, थोड़ा खुश रहना है, लेकिन वो खुशी उसे नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य क्या करते हैं पता है क्या? सिनेमा थिएटर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? थोड़ा खुशी मिलेगा, थोड़ा उधर थोड़ा पिक्चर देखेगा, वहां पर थोड़ा खुशी मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां पर हंसी मजाक होगा तो उससे खुश हो जाएगा। लेकिन पिक्चर देखने तक, पिक्चर खत्म होने तक वो खुशी उसके पास रहता है। उसके बाद बाहर आने के बाद वो खुशी उसके पास से निकल जाता है। आप देखिए लोग घूमने जाते हैं, किधर गोवा जाते हैं, कुछ लोग हिमालय जाते हैं, किधर उधर इधर भागते हैं। क्यों भागते हैं? खुशी के लिए। घूमने जाते समय खुशी मिलेगा, वापस आने के बाद में वो खुशी चले जाएगा, है कि नहीं? लोग पाप करते हैं। क्यों करते हैं? इब्रानी के किताब 11वां अध्याय उसका 25वां वचन में लिखा है कि पाप करने से हमें थोड़ा क्या मिलता है? खुशी मिलता है। दारू क्यों पीते हैं? खुशी के लिए। दारू क्यों पीते? खुशी के लिए। सिगरेट क्यों पीते? खुशी के लिए। वो दारू पीते समय वो नशा जब तक रहेगा तब तक देखो बहुत खुश रहेगा, उसका दुख सब भूल जाएगा, खुश रहेगा। लेकिन वो नशा जैसे उतर जाएगा वो खुशी भी चले जाएगी, है कि नहीं? व्यभिचार का पाप क्यों करते हैं? खुशी के लिए। थोड़ा खुशी मिलेगा, थोड़े समय खुशी मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो खुशी भी निकल जाता है। लेकिन मनुष्य को यह पता नहीं है कि निरंतर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला वो खुशी कहां पर मिलेगा, ये लोगों को पता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठेगा उसको ऐसा एक आनंद, ऐसा एक खुशी प्रभु देते हैं, वो खुशी उसके अंदर हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग देखिए, आपको पता है लोग आज खुश रहना चाहते हैं। दुनिया में कहते हैं खुश रहेगा तो आदमी को बीमारी नहीं है। सच बात है, खुश रहेगा तो आदमी को बीमारी नहीं है। इसलिए प्रभु भी कहते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन में क्या कहते हैं? सदा आनंदित रहो। फिर से मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में कैसा रहो? आनंदित रहो। आप समझ? क्यों? खुश रहेगा तो बीमारी नहीं, खुश रहेगा तो हमें बीमारी नहीं है। आप समझ रहे? इसलिए देखिए लोग दुनिया में क्या करते पता है कि अभी आपको पता है कि बहुत सारे जगह में है, अंदर जाके क्या करना है? कुछ नहीं, 2 घंटा खड़ा रहना है। 2 घंटा क्या करना? पूरा हंसना है। आप अंदर जाएगा तो आप भी हंसेंगे। आप अंदर जाएंगे, देखा है? मालूम है? नहीं मालूम है? अरे बाप रे, अंदर जाने वाले सब क्या करेंगे? हंसेंगे, 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 इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे। आप भी अंदर जाएंगे, आप भी क्या करेंगे? हंसेंगे। लेकिन क्या है पता है? वो एक स्पिरिट, वो एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है। अंदर जाएंगे तो हंसेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद में वो खुशी फिर निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए सच्चा खुशी किधर मिलेगा? परमेश्वर के उपस्थिति में ही क्या करेगा? मिलेगा, और कहीं पर नहीं मिलेगा।
इसलिए प्रभु कहते हैं, देखिए एक वचन पढ़े, भजन संहिता, चौथा भजन संहिता उसका 7वां वचन, चौथा भजन संहिता उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ता हूं, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनके अन्न और दाक मधु की बढ़ती से होता है। देखिए प्रभु भजन संहिता गायक कहता है, तूने मुझे अधिक आनंद से भर दिया है जो दुनिया के लोगों को अन्न और दाक मधु की बढ़ोतरी से मिलता है। आप समझ, प्रभु हमें खुशी क्या करता है, देता है। ये खुशी कैसा मिलेगा? बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तब प्रभु खुशी देते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है तब उसको खुशी मिलेगा। ऐसा प्रभु में आप एक एक कदम आगे बढ़ते 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 आपको खुशी 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 प्रभु देते रहते हैं। पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ। आप देखिए बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 51 में लिखा है कि 51 भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर उद्धार का हर्ष मुझे दे दे। दाऊद कहते हैं उद्धार का हर्ष मुझे क्या कर दे दे। उद्धार बोले तो उद्धार का खुशी मुझे क्या कर दे दे। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तब उसको क्या मिलता है? खुशी। कौन सा वचन में है? 12वां वचन लगता है। देखिए 12वां वचन में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो उद्धार, एक व्यक्ति उद्धार जब पाता है उसको खुशी क्या करता मिलता है। और भी लिखा है कि पहला थिस्सलुनीके की किताब 1 अध्याय 6वां वचन और रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें क्या मिलता है? खुशी मिलता है। आप समझ रहे हैं? सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है? खुशी। वही मैंने कहा, फर्स्ट प्रभु के उपस्थिति में मिलने वाला बड़ा आशीष पाप का पश्चाताप। सेकंड, प्रभु के उपस्थिति में मिलने वाला बड़ा आशीष खुशी। खुशी हमें क्या करता है? मिलता है। तीसरा 1 सामुएल के किताब उसका 1 अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। 1 सामुएल के किताब उसका 1 अध्याय 12वां वचन। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आप समझ रहे हैं? किधर प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर के उपस्थिति में। हन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर रही थी। यह संभव मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी हन्ना को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने से क्या मिला वो भी मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए हन्ना क्या करती थी, हर साल अपने हस्बैंड और उसका दूसरा पत्नी, हस्बैंड का दूसरा पत्नी, सब पूरा परिवार क्या करता, हर साल किधर आते थे? मंदिर में आते थे। अभी हर साल मंदिर में आते समय वो एल्काना का दूसरा बीवी जो है वो हमेशा इसको क्या करती थी? छुपती थी, कुछ ना कुछ बात बोल के उसको बच्चा नहीं तो भांज है ऐसा उसको टोकती थी। इसके कारण वो दुखी होकर परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती थी और चले जाती थी। किधर जाके? परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करती थी, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं करती थी। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की उपस्थिति अलग है। आप समझ रहे हैं? मंदिर में जाती थी, प्रार्थना करती थी, फिर ऐसे ही दुखी जाती थी, दुखी आती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ पता है क्या? वो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के उपस्थिति में क्या किया? प्रार्थना किया। किधर? परमेश्वर के मंदिर में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना किया, वचन में लिखा है। अच्छा ध्यान से सुना, अभी चर्च में इतने सारे लोग हैं, सबके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति है कर नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोगों के ऊपर ही परमेश्वर के उपस्थिति आता है। कुछ लोग कहते हैं आज परमेश्वर का उपस्थिति भयंकर था, लेकिन बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति आके बोलेगा आज परमेश्वर का उपस्थिति को मैंने महसूस किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं?
आप समझ रहे हैं? चर्च में जितने लोग हैं उसका मतलब ये नहीं कि सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति क्या करता है, उतर कर आता है। कुछ लोग परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करते हैं। अभी देखिए, अभी ये परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर कर बाहर गई, आते समय कैसे आई, दुखी के साथ आई, और मंदिर में आकर रोया रोया, इतना रो रो कर उसने प्रार्थना किया। और बाहर जाते समय उसका मुंह को देखा तो पता चला कि, पढ़िए वही पहला सामुएल के किताब पहला अध्याय 18वां वचन पढ़िए, कोई 18 ठीक है। मैं परंतु सामुएल नहीं, मैं पढ़ता हूं। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाई। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर से उदास न रहा। आप सब, उसका मुंह कैसा नहीं रहा, अंदर जाते समय जैसा था बाहर आते समय वैसा नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में जाते समय जैसा रहेगा बाहर आते समय वैसा नहीं रहेगा। अभी देखिए, एक व्यक्ति देखिए, आप समझ ले, अन्ना ने क्या क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर रो रो कर अभी बाहर आएगा तो उसका मुंह कैसा दिखना है। अभी महिमा है, महिमा 1 घंटा रोया 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 रोया, अभी रोने के बाद उठकर आई, खड़ी हो गई, कैसा उसका मुंह कैसा दिखेगा, सुझा हुआ, रोया हुआ, बहुत दुख के साथ दिखेगा कि नहीं। लेकिन वचन कहता है कि अन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत देर तक उसने रो रो कर प्रार्थना किया, लेकिन बाहर आते समय देखा तो उसका मुंह में थोड़ा भी क्या नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। उसका चेहरा पूरा कैसा चमक रहा है, कैसा खुशी से चमक रहा है। आप समझ, ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता है, बाहर आते समय उसका मुंह क्या करेगा, चमकेगा। उसका मुंह कैसा चमकेगा। उसको क्रीम लगाने का, फेयर एंड लवली क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है, उसको फेशियल करने का जरूरत नहीं है, उसको ब्यूटी पार्लर में जाके 2000 रुपये खर्चा करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में जो बैठकर बाहर आता है उसका मुंह क्या करेगा, चमकेगा। वचन में लिखा है, मूसा देखिए 40 दिन रात सीनाई पर्वत में पहाड़ के ऊपर कुछ खाया नहीं, 40 दिन रात कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया। किधर था, परमेश्वर के उपस्थिति में। लेकिन जब वो उतर कर आया, वचन कहता है कि उसका मुंह इतना चमकने लगा, इतना प्रकाश उसका मुंह में, लोग उसका चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, उसके चेहरे से किरने आ रहा था। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया और उससे बातें किया। सोचिए, अभी मैं बताता हूं, एक व्यक्ति 4 दिन, अभी समझ लीजिए ये लड़की है, ये 4 दिन अगर कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो इसका चेहरा कैसा दिखेगा, इसका बॉडी कैसा रहेगा। हाँ, पूरा उतर गया। तो खाया नहीं, कितना दिन से खाया नहीं, हम पूछेंगे कि नहीं, पूछेंगे कि कितना दिन से तो खाया नहीं, है कि नहीं। सोचिए ना, लेकिन मूसा 40 दिन रात कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर आते समय उसका मुंह में इतना बड़ा प्रकाश। इसलिए मैंने कहा, फेयर एंड लवली क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है, ब्लीचिंग करने का जरूरत नहीं है, फेशियल करने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर आइए, आपका चेहरा ऐसा प्रकाशित रहेगा, ऐसा चमकेगा। 1000 वॉट्स बल्ब आपका चेहरे में क्या होता रहेगा, चमकता रहेगा। इतना प्रकाश। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। है कि नहीं, पैसा बचत आइडिया मैंने बता दिया, पैसा मुझे दे देना, ठीक है। हाँ, समझ रहे, वो ब्यूटी पार्लर वाला को जो पैसा देता है वो मुझे दे देना, आइडिया प्लान दे दिया ना मैंने, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे
अच्छा ध्यान से सुनिए, वही परमेश्वर के उपस्थिति में मिलने वाला एक सबसे बड़ा आशीष, हमारा चेहरे का रूप ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, फोर्थ, चौथा, निर्गमन के किताब उसका 25वां अध्याय 30वां वचन। निर्गमन के किताब उसका 25वां अध्याय, निर्गमन के किताब उसका 25वां अध्याय 30वां वचन। मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सुनिए, माइक में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा इसलिए। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। आप समझ रहे हैं, इसमें लिखा है भेंट की रोटियां, लेकिन तमिल बाइबल में और मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी ऐसा ही दिया है, प्रभु के उपस्थिति की रोटी, प्रभु की उपस्थिति की रोटी। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर के मंदिर में 3 जगह है, एक है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है अति पवित्र स्थान। अभी ये पवित्र स्थान जो है वहां पर एक टेबल रहता है, एक मेज रहता है, और वो मेज के ऊपर 2 प्लेट रहता है। कितना प्लेट? 2 प्लेट। वो 2 प्लेट में 6 रोटी रखा जाता है। एक प्लेट में 6 रोटी, दूसरा प्लेट में 6 रोटी। 6 रोटी क्यों रखा जाता है? इजराइल का 12 गोत्र के अनुसार 12 रोटी रखा जाता है, और वो रोटी को कौन खा सकता है? सिर्फ याजक लोग क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। और वो रोटी का नाम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति की रोटी। क्या रोटी? परमेश्वर। उसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में जब आता है, उसको परमेश्वर रोटी क्या करते हैं? देते हैं। वो रोटी क्या है? वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि मत्ती 4 अध्याय में यीशु कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। रोटी बोलेंगे तो क्या है? वचन। वचन ही हमारे लिए क्या है? रोटी है। ये वचन को रोज क्या करना है? खाना है। परमेश्वर के उपस्थिति में जो व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति को प्रभु ये वचन जो रोटी है वो प्रभु देते हैं। ये रोटी को लेकर क्या कर सकते हैं? ये रोटी यीशु के पास था, इसलिए यीशु ने परीक्षा में क्या किया? जय पाया। परीक्षा में जय पाया। लेकिन यीशु के जीवन में 2 बार परीक्षा आया। 2 बार क्या आया? परीक्षा आया। एक है उसका सेवकाई के शुरुआत में, दूसरा उसका सेवकाई खत्म करते समय। शुरुआत में भी परीक्षा आया, शैतान परीक्षा को लाया। खत्म करते समय भी शैतान ने परीक्षा को लाया, है कि नहीं? परीक्षा हम सबको पता है। शैतान यीशु के पास आया और बोला, जब वो उपवास में था, जब उसको बहुत भूख लग रहा था, तब बोला ये पत्थर को तू बोल, पत्थर रोटी बन जाएगा। तब यीशु वचन के द्वारा उससे क्या क्या बात किया। उसके बाद मंदिर में लेकर गया, मंदिर में लेके जाके बोला तू यहाँ से उड़ी खा, स्वर्गदूत को बेचकर तुझे क्या करेगा? बचाएगा। तभी भी प्रभु यीशु वचन के द्वारा उससे क्या किया? बात किया। तीसरा, पहाड़ के ऊपर लेकर गया और बोला देख ये पूरा दुनिया में तुझे क्या करता हूँ? देता हूँ, तू मुझे मेरे पैर में झुक कर दंडवत कर। तब भी यीशु ने वचन के द्वारा उसको क्या क्या जवाब दिया और जय पाया। मैंने इसलिए कहा परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के अंदर रहेगा, वो परीक्षा में क्या कर सकता है? जय पा सकता है। अभी सेकंड टाइम यीशु के जीवन में परीक्षा कब आया? गेत्सेमनी वाटिका में। गेत्सेमनी वाटिका से क्या हो गया? शुरू हो गया। गेत्सेमनी वाटिका में यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। पतरस और उसके साथ में जितने चेले थे वे लोग वहां पर, यीशु ने बोला तुम प्रार्थना करो करके। यीशु थोड़े समय के बाद आकर देखा तो पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। लेकिन यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना। अभी देखिए, प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना नहीं करने वाले दोनों में क्या है? फर्क है। अभी देखिए कुछ समय में क्या हो गया? यहूदास सब सेना को लेकर आ गया। यहूदास आकर यीशु के गले लगाया और चुम्मा दिया। तुरंत यीशु ने बोला, क्या बोला उसको? गाली दिया क्या? ए मुझे पकड़वाने के लिए आया करके। हाँ, क्या बोला उसको? हे मित्र। क्या बोला? जो व्यक्ति यीशु को पकड़वाया, साथ रहकर यीशु को खड्डा खोदा,
वो व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा, हे मित्र, हे दोस्त। वही जगह पर जो प्रार्थना नहीं किया वो क्या किया, क्या किया बेटा, तलवार लेकर एक सैनिक का कान को क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन यीशु ने क्या किया, वो कान को चिपकाया। आप समझ रहे हैं? तो प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले में क्या है, फर्क है। प्रार्थना जो किया यीशु, परीक्षा में क्या किया, जय पाया। लेकिन प्रार्थना नहीं किया हुआ पतरस परीक्षा में क्या हो गया, हार गया। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं कि रोज क्या कीजिए, बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना कीजिए। आप परीक्षा जब आपके जीवन में आएगा, आप उसमें क्या करेंगे, जय पाएंगे। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के उपस्थिति में फर्स्ट क्या आशीष मिलता है, पाप का पश्चाताप। सेकंड, परमेश्वर के उपस्थिति में एक आनंद, खुशी मिलता है। तीसरा, परमेश्वर के उपस्थिति में क्या मिलता है, आपका चेहरे का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्रकाश। चौथा, परमेश्वर के उपस्थिति में क्या मिलता है, अभी तो बताया, रोटी मिलता है। परमेश्वर का वचन जो रोटी, उससे आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है। निर्गमन के किताब 33वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। और भजन संहिता 31 उसका 20वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में जो रहते हैं उसे प्रभु प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और भी ऐसा बहुत सारा वचन है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे देखिए, प्रभु के उपस्थिति में आशीष है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद करेंगे। आज वो आपके ऊपर वो परमेश्वर के उपस्थिति उतर कर आएगा। परमेश्वर के बच्चे मिस्र देश में से कानान देश के लिए यात्रा करने वाले इजरायली लोगों को देखकर प्रभु ने कहा, मेरे उपस्थिति तुम्हारे आके आके चलेगा, मेरे उपस्थिति तुम्हारे आके आके चलेगा। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का उपस्थिति कानान के यात्रा में जितने लोग हैं उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, उनके अंदर प्रभु का उपस्थिति रहेगा, उनके आगे परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। परमेश्वर के उपस्थिति से दूर मत भागिए, दूर मत भागिए। आदाम, काइन, योना परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भागे। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के उपस्थिति से कभी दूर मत भागिए, प्रभु के उपस्थिति में रहिए। प्रभु के उपस्थिति में आशीष है। प्रभु के उपस्थिति जब एक व्यक्ति के ऊपर उतर कर आता है, उसको पाप का पश्चाताप होता है। उसका हृदय पहाड़ का जैसा उसका हृदय रहेगा तो भी मोमबत्ती के समान पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। वही मैंने कहा, सेकंड, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, खुशी मिलता है जो ये संसार नहीं दे सकती है, जो पाप करने से नहीं मिल सकता है। ऐसा एक खुशी परमेश्वर के उपस्थिति से तुम्हें मिलेगा। तीसरा, परमेश्वर के उपस्थिति में आने से तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा चेहरा प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारा मुंह प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारा मुंह में एक प्रकाश रहेगा, तुम्हारा मुंह में एक प्रकाश रहेगा, तुम्हारा मुंह में एक ज्योति रहेगा, तुम्हारा मुंह का रूप बदल जाएगा। चौथा, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने से आपको परमेश्वर रोटी देगा, रोटी देगा। प्रभु का उपस्थिति का रोटी, प्रभु के उपस्थिति का रोटी। ये रोटी खाएगा तुम्हें बीमारी आएगा ही नहीं, ये रोटी खाएगा तुम्हें बीमारी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति की रोटी है, प्रभु की उपस्थिति की रोटी है।
हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में तुम जय पाओगे, परीक्षा में तुम जय पाओगे। इसी समय पर अभी अभी इसी समय पर यहाँ पर खड़ा रहने वाले हैं। ओ परमेश्वर के उपस्थिति को जितने लोग चाहते हैं, आपके ऊपर इसी समय पर परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय पर यीशु के नाम से परमेश्वर के उपस्थिति यहाँ पर उतर कर आ रहा है। यहाँ पर खड़ा रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर ओ परमेश्वर के उपस्थिति उड़ा रखा बादू नारी अंतु रुबिक के दिन अपने होठों को खोलकर ओ प्रभु को महिमा कीजिए। परमेश्वर के उपस्थिति आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, आ रहा है। और जितने लोगों के ऊपर परमेश्वर के उपस्थिति आ रहा है, उनके शरीर में वो जो भी बीमारी है इसी समय पर चंगाई हो रहा है, इसी समय पर चंगाई हो रहा है। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है। आमीन, 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 आमीन। उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। होठों को खोलिए, होठों को खोलिए यीशु के नाम से। इसी समय पर ओ परमेश्वर के उपस्थिति, ओ उसके उपस्थिति में पहाड़ भी मोमबत्ती के समान पिघल जाता है, पहाड़ भी पिघल जाता है। ओ रिमाखा दुना, ओ पहाड़ को पिघलाने वाला वो उपस्थिति, वो उपस्थिति इसी समय पर उतर कर आया है, इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आया है, आया है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पहाड़ को पिघलाने वाला वो परमेश्वर के उपस्थिति ओ परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद है, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी। इसी समय पर वो आनंद, वो खुशी आपको दे रहा है, वो खुशी आपके अंदर, वो खुशी आपके अंदर। आपका मुंह में एक बड़ा प्रकाश, एक बड़ा प्रकाश, एक बड़ा ज्योति। वो डारा दारा शाका लारी माखा दुना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु के उपस्थिति में रहिए। आज हम चर्च में आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं लोग परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? रीज़न चर्च में आते समय ही, आते आते बैठकर परमेश्वर से नहीं, आसपास में बैठे हुए लोगों से बातें करना, मोबाइल में रहना, मोबाइल में मैसेज को देखना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं तो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उठ के जाना, बाथरूम जाएगा, 10 बार बाथरूम जाएगा। देखिए, ये सब करने के कारण परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। समर्पण कीजिए। अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर उतरना है, चर्च में आकर बैठने वाले 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, जो भी है, सिर्फ प्रभु के साथ, सिर्फ प्रभु से बातें, सिर्फ प्रभु को देखें। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज हमारे मध्य में आपके उपस्थिति उतर कर आया, इसलिए धन्यवाद। आपका उपस्थिति आपके बच्चों के अंदर है, आपके उपस्थिति आपके बच्चों के साथ है, आपके उपस्थिति आपके बच्चों के आगे है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके उपस्थिति से मिलने वाले सारे आशीषों को आप आपके बच्चों को दीजिए, आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।